ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दुनिया भर में बढ़ रही हैं पाबंदियां। भारत में एक बड़ी आबादी को अब तक नहीं मिली है वैक्सीन, तो ऐसे में कितना तैयार है भारत, जानेंगे इस वीडियो में। आज हम कवर करने वाले हैं ओमिक्रॉन, कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में कुल मिलाकर 500 से भी अधिक ओमिक्रॉन के केसेस आ चुके हैं। राजधानी दिल्ली में इस नए वेरिएंट के सबसे ज्यादा मामले, अब तक कुल मिलाकर 142 मरीजों का पता। दुनिया भर में ओमिक्रॉन से जुड़ी हुई चिंता बढ़ रही। बीते सोमवार को 1400 से भी ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट्स रद्द हुई हैं। इसी दौरान इजराइल ने अपनी चौथी डोज के लिए तैयारियां पूरी कर ली और इसी बीच बाकी देश नए नए नियम लागू कर रहे हैं। और भारत में कुल मिलाकर 578 केसेस अभी तक सरकारी आंकड़ों के मुताबिक घोषित हो। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में सबसे अधिक केसेस रिकॉर्ड किए गए। दिल्ली की बात करें तो ओमिक्रॉन के कुल मिलाकर 180 से भी अधिक नए केसेस आए हुए, और ऐसे में भारत की एक बड़ी आबादी को वैक्सीन का दूसरा डोज भी नहीं लगा है। अगर दोनों डोज की बात करें तो कुल मिलाकर 62% लोगों को भारत के अंदर दोनों डोजें लगाई जा चुकी। हमारे पास अभी भी कुल मिलाकर 11 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको दोनों में से एक भी डोज नहीं लगी, और कुल मिलाकर 26 से 27 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही डोज लगी हुई है। पहले अल्फा, फिर डेल्टा और अब ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन ने सबसे ज्यादा अगर हालत खराब करी है तो वह है अमेरिका की। इन 3 हफ्तों में ओमिक्रॉन का डराने वाला डेटा सामने आया है। चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका के सभी 50 राज्यों में ओमिक्रॉन के कुछ ना कुछ केसेस मिले हैं। मरीजों की तादाद हर दूसरे दिन दोगुनी हो रही है। ऐसा देखा गया है कि भारत में जब पहली लहर आई थी फरवरी 2021 तक कुल मिलाकर 1.5 लाख लोगों की जानें गई थी, और इसके बाद आए डेल्टा वेरिएंट, भारत समेत पूरी दुनिया में बहुत बड़ी तबाही मचाई, और अब तक डेल्टा वेरिएंट ने भारत में कुल मिलाकर 3 लाख से भी ज्यादा लोगों की जानें ली हैं। भारत के मुताबिक 3.4 करोड़ लोगों को कोविड पॉजिटिव हुआ था, जिसमें से लगभग 4 लाख लोगों की मृत्यु हुई। लेकिन अब ओमिक्रॉन तो डेल्टा से भी तेजी से फैल रहा है। दक्षिण अफ्रीका से निकलने के बाद ओमिक्रॉन 108 से भी ज्यादा देशों में फैल चुका है और इसकी संख्या 1.5 लाख के ऊपर हो चुकी है, और ओमिक्रॉन से मरने वाले लोगों की संख्या कुल मिलाकर 26 हो चुकी है। ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट का लेवल भारत में भी तेज हो गया है। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू से शुरुआत हो चुकी है और बाकी राज्यों ने भी यही कदम उठा लिया है। हरियाणा के साथ साथ गुजरात के 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लग चुका है, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तो ये भी चेतावनी दे रखी है कि हो सकता है चुनाव को रद्द करना पड़े। यूरोप और अमेरिका में जिस तरह से ओमिक्रॉन का विस्फोट हो रहा है, तो ऐसे में भारत भी डर रहा है। तो ऐसे में केंद्र सरकार ने 10 राज्यों में अपनी स्पेशल टीम भेजने का फैसला लिया है। इसमें यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका ऐसे कई राज्य शामिल। ये टीमें तुरंत चयनित राज्यों में जाएंगी और वहां के स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट से मिलकर उनके साथ काम करेंगे। कोरोना के केस तो बढ़ रहे हैं पर वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत धीमी है, और ऐसे में ओमिक्रॉन को रोकना सरकार का एक बहुत बड़ा एजेंडा बन गया। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली सरकार ने जो पाबंदी लगाई है वो सरोजनी मार्केट सबसे पहले टारगेट किया गया है। सरोजनी बाजार में ऑड इवन रूल लगाया गया है। दुकानें अब बारी बारी से खुलेंगी। यह फैसला 25 और 26 दिसंबर के लिए लिया गया। भारत में ओमिक्रॉन का पहला केस 2 दिसंबर को कर्नाटका में आया था। तब से लेके अभी तक सरकारी आंकड़ों के मुताबिक नेशनल रिपोर्ट ये कहती है ओमिक्रॉन की यह संख्या 400 के पार जा चुकी है। ब्रिटेन की हालत खराब है, अमेरिका की हालत खराब है। ऐसे में भारत के पास अभी मौका है कि बहुत सारे वैक्सीनेशन के द्वारा और बहुत सारी हाइजीन रेस्पिरेशन सिस्टम के द्वारा, सोशल रूल्स फॉलो करने के द्वारा हम इस ओमिक्रॉन के वायरस को कंट्रोल कर सकते हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के केसेस को रोकने के लिए वहां पे लगाई गई पाबंदियों में सबसे पहले वहां के स्पा, वहां के होटल, वहां के मूवी थिएटर, उनमें 50% कैपेसिटी कर दी गई है। लेकिन दिन में वहां के बाजारों की तस्वीरें हैरान कर देने वाली है। ऐसे में जरूरत है आप सभी को जागरूक होने की। वैसे ही हम लोगों ने देखा है कि टेक्नोलॉजी, साइंस, मेडिकल इतना इंप्रूव नहीं हुआ है कि इस कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से पूरी तरह से लड़ा जा सके। ऐसे में जरूरत है आप सभी को आगे आने की। फिर से अमेरिका और ब्रिटेन की तस्वीरें हमारे सामने हैं। हर एक इंसान की जिम्मेदारी है कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फॉलो करे और गवर्नमेंट की जितनी भी गाइडलाइंस है उनको जेन्युइनली फॉलो करे, क्योंकि ऐसा ना हो कि पिछली बार की तरह इस बार बढ़ते कोरोना वायरस के केसेस में एक लंबा उछाल आए और बहुत सारे मासूमों और इनोसेंट लोगों को अपनी जान जोखिम में डालनी। At the end of the call, I would request please follow the government guideline, please follow the hygiene and respiration processes, and also maintain the social distancing, wear mask all the time as much as possible. So friends, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सावधान रहें और जितना हो सके घरों में रहें। नमस्कार।